अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इसे समझने से पहले हम इस इस्तेलाह के मानी समझ लेते हैं कि इसमें हमको पढ़ना क्या है। तो देखिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में दो हिस्से हैं, एक है माइक्रोस्पोर्स और दूसरा हिस्सा है जेनेसिस। माइक्रो के आमतौर पर मानी होते हैं छोटा, क्योंकि नबातात में अक्सर या ज़्यादातर मेल गैमेट फीमेल गैमेट की बनिस्बत छोटे होते हैं, इसलिए मेल से ताल्लुक़ रखने वाले खलियात के लिए माइक्रोस्पोर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और जेनेसिस कहा जाता है फॉर्मेशन, यानी तैयार होने का अमल। माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम है पॉलन ग्रेन। अब यहाँ पर कुल मिलाकर मानी क्या समझ में आते हैं हमारे कि पॉलन ग्रेन या फिर माइक्रोस्पोर तैयार करने का अमल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन को उर्दू में कहा जाता है बजरा या ज़ेरा। तो ज़ेरे बनाने का या तैयार करने का अमल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। समझ में आ गए होंगे आपके इसकी तारीफ। चलिए अब समझते हैं हम स्टूडेंट्स। हमने हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़े थे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, यानी ज़ेरादान की साख्त। ज़ेरादान किस तरह से इसकी बनावट होती है, किस तरह उसके अंदरूनी हिस्से होते हैं, ये सब हमने डिटेल में पढ़ चुके। फिर भी हम इस टॉपिक को समझने के लिए रिवाइज कर लेते हैं कि जब ज़ेरादान बनने की शुरुआत होती है तो उसमें कुछ अंदरूनी खलियात आर्कीस्पोरियल सेल में तब्दील होते हैं। ये आर्कीस्पोरियल सेल दो किस्म के खलियात तैयार करते हैं। पहला है प्राइमरी पेरिएटल सेल। प्राइमरी पेरिएटल सेल से आपको पता है कि क्या तैयार होता है। प्राइमरी पेरिएटल सेल से एंथर के यानी ज़ेरादान की दीवारें तैयार होती है, जैसे नंबर 1 बैरूनी एपिडर्मिस, पता है आपको, डिटेल में हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके। एपिडर्मिस, उसके बाद में दूसरी एंडोथेशियम, उसके बाद मिडिल लेयर, और दरमियान में मौजूद होती है जो हम इस डायग्राम में रेड कलर की दिखा रहे हैं, दरमियान में मौजूद होती है टपेटम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर होती है। टपेटम सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर, न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करती है। लेकिन अभी हमको समझना है कि अब यहाँ पर टपेटम के अंदरूनी हिस्से में जो खलियात होते हैं, जो बिल्कुल करीब करीब जमे हुए यकसा खलियात का मजमुआ होता है, जिन्हें स्पोरोजिनस सेल कहा जाता है। ये स्पोरोजिनस सेल इमेच्योर कंडीशन में बिल्कुल करीब करीब जमे हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही इनमें पुख्तगी का अमल शुरू होता है इस ज़ेरादान में, तो हर स्पोरोजिनस सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल तैयार कर सकता है। चलिए समझते हैं कि अब ये होता कैसे है। माइक्रोस्पोर मदर सेल स्पोरोजिनस सेल से तैयार होते हैं। स्पोरोजिनस सेल, कुछ स्पोरोजिनस सेल डीजनरेट हो जाते हैं, ज़्यादातर स्पोरोजिनस सेल कन्वर्ट होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल में। माइक्रोस्पोर मदर सेल को उर्दू में कहा जाता है उम्मुल बज़रे। उर्दू नाम याद रखिए आप, उम्मुल बज़रे कहा जाता है। ये उम्मुल बज़रे टॉइजन होते हैं, यानी डिप्लॉयड होते हैं, और ये डिप्लॉयड फर्ज करते हैं हम कि ये एक उम्मुल बज़रा तैयार हो गया। ऐसे कई तैयार होते हैं इसमें, तो उम्मुल बज़रा तैयार हो गया यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल तैयार हो गया जो टॉइजन है, डिप्लॉयड है। अब क्या होगा कि इसमें मियोसिस का अमल होगा। मियोसिस का अमल यानी मियोटिक डिवीज़न होता है एक मर्तबा। नतीजे में इस खलिए से 4 हैप्लॉइड खलियात तैयार होते हैं। देख लेते हैं 4 कैसे तैयार होते हैं। तो नंबर 1, 2 और 3, और इसके बैक साइड में 1, इस तरह 4। तो ये जो शक्ल तैयार होती है जिसमें टेम्पररी तौर पर 4 खलियात एक साथ हो, उसे
टेट्रेट कहते हैं, टेट्रेट कंडीशन कहा जाता है उसे। और अगर ये खलियात इस तरह से तरतीब पाए कि 3 खलियात सामने की जानिब और एक बैक साइड पीछे की जानिब हो, तो ऐसे टेट्रेट को टेट्राहेड्रल कहा जाता है। क्या कहेंगे इसे? टेट्राहेड्रल। लेकिन ये कुछ नबातात में इसकी तरतीब बदल भी सकती है, तो उसके कुछ वेरिएशन है या कुछ किस्में हैं उसकी। जैसे अगर खलियात इस तरह से तरतीब पाते हैं कि तमाम यानी चारों भी खलियात बिल्कुल एक ही लाइन में या सामने की तरफ हो, तो उसे कहा जाता है आइसो बायलेटरल टाइप कहेंगे टेट्रेट की। अगर चारों भी खलियात एक ही लाइन में अरेंज हो, एक ही लाइन में तरतीब पाए, तो उसे क्या कहेंगे? लीनियर। और अगर 2 खलियात ऊपर की तरफ और 2 खलियात नीचे की तरफ इस तरह की शक्ल तैयार करे या इस तरह की तरतीब पाए, तो इसे एफ शेप या फिर टी शेप कहा जाता है। टी शक्ल या एफ शक्ल का टेट्रेट कहा जाता है। लेकिन ज़्यादातर बंद बीजा नबातात में टेट्राहेड्रल टाइप के टेट्रेट तैयार होते हैं। चलिए यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया कि स्पोरोजिनस सेल से क्या बना, माइक्रोस्पोर मदर सेल, उम्मुल बजरा बना, कौन सी कंडीशन में था? डिप्लॉइड। हैप्लॉइड खलियात तैयार हुए 4, लेकिन ये टेम्परेरी तौर पर कैसे होते हैं? एक ही साथ में होते हैं। अब ये जो शक्ल है टेट्रेट की, ये इस पॉलन सेक के अंदर ही बनती है या उसी के दरमियान में तैयार होती है। जब टेट्रेट वाली हालत तैयार हो जाए खलियात की, तो इसको कहा जाता है, इस पॉलन सेक को, माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया एंथर में 4 होती है। इन चारों माइक्रोस्पोरेंजिया में लूजली अरेंज यानी बिल्कुल दूर दूर एक दूसरे से फासले पर टेट्रेट तैयार होते हैं। जब एंथर पुख्ता हो जाता है तो एंथर की ज़ेरेदान की जसामत भी बढ़ जाती है, साथ ही साथ माइक्रोस्पोरेंजिया की भी जसामत बढ़ जाती है। इस तरह जसामत में इजाफा करके माइक्रोस्पोरेंजिया मुकम्मल तौर से मैच्योर्ड हो जाते हैं, जिसमें टेट्रेट की हालत में पॉलन ग्रेन मौजूद होते हैं जो एक साथ रहते हैं, चारों हैप्लॉइड खलियात। बाद में ये चारों भी हैप्लॉइड खलियात फर्ज करते हैं कि टेट्राहेड्रल किस्म की तरतीब पाए थे, तो ये कुछ वक्त के बाद ये खलियात सेपरेट होते हैं और 4 मुख्तलिफ अलग अलग पॉलन ग्रेन तैयार करते हैं। ये चारों भी पॉलन ग्रेन इनफरादी तौर पर n हालत में होते हैं यानी हैप्लॉइड होते हैं। तो चलिए आपके समझ में आ गया कि किस तरह से माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अमल से माइक्रोस्पोर तैयार होते हैं, पॉलन ग्रेन तैयार होते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ये माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन या ज़ेरा या बजरा किस तरह इसकी जसामत होती है, कौन कौन सी उसमें परतें होती है,